हेलो एवरीवन, माय नेम इज सतीश बिरला। आज इस क्लास में एनसीईआरटी क्लास 10th लेसन 1 प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण नंबर 6 संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सरल है, पिछली क्लासों में आप पढ़ चुके होंगे 8th 7th 6th में। तो देखते हैं, फिर सरल है, करते हैं। तो 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब गुणनखंड विधि जिसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अब इसमें हम ले लेंगे 6 को और एक तरफ ले लेंगे 20 को। ठीक, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है ना। तो कौन सी संख्या 6 को डिवाइड कर रही है? 2 से डिवाइड करते हैं कितनी बार? 3 बार, है ना। अब 2 से तो 3 डिवाइड होगा नहीं, तो फिर क्या ले लें? 3 ही ले लो। कितनी बार? 1 बार। ठीक, जब तक 1 ना आए जब तक करना है। वैसे ही इसमें भी 2 का डिवीजन, 2 का भाग 2 में दिया 1 बार और 0 का 0 लिख दो। 10 बार, मतलब 2 का 20 में भाग कितनी बार? 10 बार। 2 का भाग 10 में कितनी बार? 5 बार, है ना। अब 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो हम क्या लेंगे? नंबर संख्या चेंज कर लो। किससे जाएगा? 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। 4 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, किससे जाएगा? 5 से। 5 5 1 बार। ठीक, तो गुणनखंड हम ये सब संख्याएं 2 और 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। ये 2 2 5 अभाज्य संख्या है ना। एक तो अभाज्य गुणनखंड में हम इनको क्या करेंगे? लिखेंगे। तो 6 बराबर हम लिखेंगे एलसीएम के लिए, है ना। पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, फिर एलसीएम निकाल लेते हैं। एचसीएफ कैसा निकलेगा? तो पहले गुणनखंड लिख लो कि तो 6 के गुणनखंड क्या आएंगे? अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3, है ना। और 20 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक, लिख लो। ये सब अभाज्य गुणनखंड है, इसका भी और इसका भी। अब क्या करना है हमको कि जो बार बार है उसको घातांक में बदल लो, जो नहीं है उसको भी घातांक में बदल लो। तो इसमें घातांक में बदलने के लिए कैसे बदलेंगे? 2 की पावर कितनी है? 1। 3 की पावर कितनी है? 1, है ना। 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। पावर में बदलना है, घातांक में बदल लेते हैं इनको, है ना। ठीक, इसको भी घातांक में बदल लो। तो क्या आएगा? 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। 5 की पावर 1 मतलब क्या? 5 की पावर 1 मतलब 1 बार, और 5 की पावर 2 मतलब 2 बार। 5 गुणा 5, इस प्रकार से। तो ये 2 बार था तो 2 की पावर 2 करते। ये 5 1 बार है तो 5 की पावर 1। 3 1 बार है तो 3 की पावर 1। 2 भी 1 बार है, 2 की पावर 1। तो अभी हमने सिर्फ इनको घातांक में बदल दिया, है ना। अब घातांक में बदल दिया तो इसका नियम क्या है? और देखो, यहाँ 3 है क्या? नहीं है ना। तो क्या लिखेंगे हम चाहे तो जो नहीं है उसको भी लिख लो। जैसे मान लो यहाँ पर इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, तो 3 हमको कैसे लिख सकते? 3 की पावर 0 करके, कन्फ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो जैसे मैं क्या बोलूँगा कि एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि उभयनिष्ठ, प्रत्येक, साइड में लिख लेना, प्रत्येक उभयनिष्ठ, है ना, उभयनिष्ठ घातांक एचसीएफ निकालना हो तो सबसे छोटी घात, प्रत्येक उभयनिष्ठ घातांक की सबसे छोटी घात वाली संख्या है, घात वाली संख्या लेना है ना। हमको क्या लेना है? एचसीएफ के लिए लिख लेना एचसीएफ फॉर्मूला। एच यानी हाईएस्ट, यानी बड़ा। हाईएस्ट में उल्टा होगा, हाईएस्ट लेंगे तो छोटी घातांक लेंगे। ठीक, एचसीएफ निकालना हो तो छोटी घातांक लेंगे, उभयनिष्ठ वो भी। तो दोनों में उभयनिष्ठ कौन कौन संख्या है? यही है बस। बाकी तो 3 5 है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कर लो, या ऐसा भी कर सकते हैं। ये कन्फ्यूजन कैसे होगा? जब आप एलसीएम करेंगे ना तब कन्फ्यूजन होगा, देखना। चलो, इसका तो क्या है? सबसे छोटी घात, दोनों में सबसे छोटी घात कौन सी है? 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 में छोटी घात कौन सी है? 2 की पावर 1। तो किसका एलसीएफ? 6 और 20 का एचसीएफ, है ना, एचसीएफ। ठीक,
HCF बराबर किसका, 6 और 20 का छोटी घातांक 2 की पावर 1 आएगा, है ना। छोटी घातांक प्रत्येक उभयनिष्ठ घातांक की सबसे छोटी वाली घात लेंगे, तो उभयनिष्ठ ये है और इसकी छोटी वाली घात ये है, ठीक। तो 2 की पावर 1 आएगा, तो उत्तर क्या आ रहा है, 2 की पावर 1 मतलब क्या, 2। ये क्या है आंसर, HCF 6 और 20 का। वैसे ही अब हम लिखेंगे LCM के लिए, है ना। LCM के लिए लिख ले, अलग से लिख लेता हूँ ये घातांक को समझाने के लिए। LCM क्या है, तो 6 के गुणनखंड क्या आएंगे, 2 गुणा 3, ठीक। बार बार नहीं, इसमें से भी कर सकते हो, लिखना हो तो लिख सकते हो। 2 गुणा 3, अब इसको घातांक में बदलना है, तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, है ना। अब 20 है तो 20 को भी लिखना है, क्या है, 2 गुणा 5, तो हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 1, नहीं 2 की पावर 5, सॉरी 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 1, हमने घातांक में लिख लिया। लेकिन जो नहीं है उसको भी लिख लो, जो नहीं है उसको भी, जैसे मान लो यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, नहीं है, तो 3 की पावर को हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब जैसे इनके साथ एक गुणा में है ना, तो इसको एक को हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 0। इसमें भी एक गुणा में है, गुणा में एक किसी संख्या के एक गुणा में होता है, जैसे 5 है, 5 के गुणा में हम लिख सकते हैं एक, कोई कुछ भी हो, जैसे 15 है, 15 के एक में गुणा में लिखेंगे तो क्या आएगा, 15 ही। इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी संख्या के गुणा में एक होता है, तो हम यहाँ गुणा में एक लिख लेंगे, है ना। एक लिखेंगे मतलब यही हुआ कि गुणा में एक होता है, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं कि 3 की पावर 0, और यहाँ लिख लेना अगर समझ में नहीं आया तो किसी भी संख्या की पावर 0 बराबर 1 होता है ना। तो हम एक को इस तरीके से लिख रहे हैं, क्लियर। एक से कोई संख्या है ना, एक से की पावर 0 मतलब कि संख्या की पावर 0 बराबर 1, या कोई भी 5 की पावर 0 बराबर 1 होता है, किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो 1 होता है। अब गुणा में 1 होता है तो हम इसलिए हम इसको गुणा में 0 की 3 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 की पावर 0 का मतलब क्या, 1। वैसे ही क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं था ना, इसलिए हम यहाँ 3 बनाने के लिए 3 की पावर 0 लिखा। अब यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिख देते हैं, 5 की पावर 0 करके, क्योंकि 5 की पावर 0 मतलब क्या, 1, और 3 की पावर 0 मतलब क्या, 1, मतलब किसी भी संख्या की पावर 0 1। अब गुणा में 1 है। अब देखो कॉमन संख्या है ना, इसका इसका जो फार्मूला है ये HCF का था, और अब ये है LCM का, LCM का है ना। LCM का जो फार्मूला आएगा, प्रत्येक उभयनिष्ठ घातांक है ना, प्रत्येक उभयनिष्ठ घातांक, प्रत्येक उभयनिष्ठ घातांक की सबसे बड़ी संख्या, एल का मतलब क्या, लोवेस्ट, तो उल्टा होगा, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी घात वाली संख्या है ना, सबसे बड़ी संख्या है लेना है। प्रत्येक उभयनिष्ठ घातांक की सबसे बड़ी संख्या लेनी है, सबसे बड़ी संख्या घात वाली संख्या, या सबसे बड़ी घात वाली संख्या भी लिख सकते, सबसे बड़ी घात वाली संख्या लेना है ना, संख्या, ठीक। LCM प्रत्येक उभयनिष्ठ घातांक की सबसे सबसे बड़ी घात वाली संख्या है, ऐसे ही इसमें छोटी घात वाली संख्या है, ठीक। तो इसमें सबसे बड़ी घात वाली संख्या है कौन कौन सी है, देखो जरा, 2 की पावर 2, इसमें इसमें अगर करके देखो, इससे निकालो डायरेक्ट, इससे प्रीवियस से तो सरल हो गया है, तो अब इसको देखो जरा, अब इसमें देखो जरा कि इसमें क्या होता है, जब आप ऐसा लिख लोगे, है ना, गुणनखंड में जब आप ऐसा लिख लोगे, क्या लिखा आपने, सिर्फ 2 की पावर 1 गुणा 3 और 2 की पावर 2 और गुणा 5। अगर मैं इस बोलूँ कि इससे LCM निकालो, क्या निकालो, LCM, तो अब इसमें LCM इनकी घात 1 है, इसकी घात भी 1 है, तो इसमें कौन सा कैसा फार्मूला लगाओगे कि प्रत्येक उभयनिष्ठ घातांक की सबसे बड़ी घात वाली संख्या। अब सबसे बड़ी घात वाली संख्या इसमें 1 है, उभयनिष्ठ सिर्फ 1 है, बाकी तो कुछ निकलेगा ही नहीं, तो फिर क्या निकलेगा, 2 की पावर 2 बराबर 4, ये तो आंसर गलत हो जाएगा, है ना, ये आंसर गलत हो जाएगा, इसका मतलब 4 नहीं आएगा, है ना, 4 नहीं आएगा LCM। तो इसको इसलिए लिखे कि प्रत्येक उभयनिष्ठ घातांक की सबसे बड़ी घात वाली संख्या है, इसमें सब आ जाएगी, मतलब कि जैसे सबसे बड़ी घात भी आ जाएगी और 5 भी आएगा और 3 भी आएगा, इसमें 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 जैसे पहले सबसे बड़ी घात कौन सी ले लेंगे, इसका LCM अगर निकालना हो डायरेक्ट, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा और साथ में 5 भी आएगा और 3 भी आएगा साथ में, समझ में आया, क्लियर हुआ। तो इसका LCM जो आएगा वो इस तरीके से कि 2 की पावर बड़ी घात ले ली
और फिर 5 और 3 जो संख्याएं बची वो सब आ जाएगी इसमें। एक एक बार जो संख्याएं बची होगी, क्योंकि उभयनिष्ठ अब है ही नहीं, उभयनिष्ठ सब होगी तो बड़ी घात चुनना है, और बाकी जो संख्या है उनको एक एक बार ही आएंगी, तो उनको गुणा करके आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 2 4 गुणा 5 और गुणा 3, 4 गुणा 5 20, 20 गुणा 3 मतलब क्या 20 या 60, तो एलसीएम 60 आएगा। अब इसमें क्या है कि मैंने सरल कर दिया कि जो नहीं हो, कभी भी एलसीएम निकालना हो तो फार्मूला सिर्फ ये याद रखो, प्रत्येक उभयनिष्ठ घातांक की सबसे बड़ी घात वाली संख्या। अब उभयनिष्ठ घातांक आप बना सकते हो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, अब 3 था, 3 यहाँ नहीं था, 5 यहाँ था, 5 यहाँ नहीं था, तो मैंने पावर में 0 बढ़ा दी कि गुणा करके घातांक उभयनिष्ठ हो गए ना। ये जैसे उभयनिष्ठ मान लेंगे इसको हम, ये वाली और ये वाली को क्या मान लेंगे, उभयनिष्ठ मान लेंगे। तो उभयनिष्ठ संख्याओं में बड़ी घात वाली संख्या ले लो, तो इनमें दोनों में कौन सी है, 2 की पावर 2। क्लियर हो रहा है ना, ये घात कितनी है, 1 है। ठीक, तो इस तरीके से हम कर लेंगे। ठीक, गुणा 5 है ना, 5 की पावर 1 है और गुणा 3 की पावर 0। ठीक, यह पावर 1, हाँ, तो ये 3। अब इसमें क्या है, उभयनिष्ठ ये भी हो गई, उभयनिष्ठ 3 3 भी हो गया, उभयनिष्ठ 5 5 भी हो गया, तो बड़ी घातांक कौन कौन सी आएगी, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 0 में बड़ी घातांक किसकी है, 5 की पावर 1, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 में बड़ी घातांक कौन सी, 3 की पावर 1, है ना। इसलिए मैंने ऐसा बोला कि पावर कॉमन तो निकल आएगी, बाकी फिर एक एक बार जो बच रही है उनको भी गुणा होगा, तो उससे आप कंफ्यूजन हो जाओगे, आप भूल जाओगे। तो सीधे इस फॉर्मूला याद रखना है कि प्रत्येक उभयनिष्ठ घातांक की सबसे छोटी घातांक ले लेना और प्रत्येक उभयनिष्ठ घातांक की सबसे बड़ी घातांक ले लेना। ठीक, तो इसमें बड़ी घातांक संख्या आ जाएगी, तो बड़ी घातांक संख्याओं में 2 दूना 4 गुणा 5 की पावर 1 5 और 3 की पावर 3, अब इनका गुणा होगा कितना आएगा, 60। ये आपका क्या आ गया, एलसीएम इनका 6 और 20 का एलसीएम है ना। एलसीएम किसका आएगा, 6 और 20 का। एलसीएम बराबर आप ऐसा लिख सकते हो 6 और 20, 6 और 20 का एलसीएम कितना, 60। दो मेथड है, अलग अलग देख लेना, सरल है। फार्मूला लिख लेना, प्रत्येक उभयनिष्ठ घातांक की सबसे छोटी घात वाली संख्या और प्रत्येक उभयनिष्ठ घातांक की सबसे बड़ी घात वाली संख्या। एचसीएफ हो तो छोटी घात एच यानी हाईएस्ट, याद करने की मेथड बता रहा हूँ, एच आया मतलब हाईएस्ट, तो छोटी घातांक लेनी है, और लोवेस्ट लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लिस्ट का लोवेस्ट लिस्ट छोटा, सब छोटे में तो सबसे बड़ी घातांक लेनी है, और उभयनिष्ठ लेनी है दोनों में, उभयनिष्ठ में भी उभयनिष्ठ इसमें भी, तो नहीं इसमें नहीं मिलेगी तो आपको बनाना पड़ेगी 5 की पावर 0 3 की पावर 0, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, नहीं तो आप भूल जाओगे। अब क्या होगा डायरेक्ट कि इसमें फिर ऐसा करना पड़ता है कि ये 2 की पावर 2 ले लिया, अब जो बच गए इनको एक एक बार लिख लो, तो वो भूल जाएंगे हम, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको समान घातांक बना सकते हैं, जीरो लगाकर हम इसकी घातांक बना सकते हैं, और कॉमन दोनों हो जाएगी, जो जो एक एक बार है उसको पावर, उसको हम क्या करेंगे, उभयनिष्ठ बना लेंगे, और उभयनिष्ठ बना कर बड़ी घातांक हम चुन लेंगे उनमें से। क्लियर, सरल था। ठीक, याद रखना। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक से सब्सक्राइब, एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।